वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम लोग भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। भगवान जब भी अवतार लिए हमेशा कुलीन वर्ग में ही अर्थात राजाओं के यहाँ ही क्यों जन्म लिए, किसी गरीब के यहाँ क्यों नहीं? गरीब के यहाँ जन्म लिए थे, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे गरीब के यहाँ ठाकुर जी जन्म ले सकते हैं, भगवान के यहाँ कोई गरीब अमीर के पक्षपात थोड़े होता है। भगवान के यहाँ कोई गरीब अमीर का पक्षपात होता ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कोई बहुत अमीर के यहाँ घर जन्म लिए थे क्या? चैतन्य महाप्रभु के यहाँ तो भिक्षा वाली पोजीशन थी, भिक्षा मांग लें तो खाने को मिलता था, नहीं तो भोजन ही नहीं था। आप ये भी नहीं कर सकते हैं कि किसी एक जाति में जन्म लिया हो। चैतन्य महाप्रभु तो ब्राह्मण के घर में जन्म लिए और राम जी भगवान कृष्ण क्षत्रिय के यहाँ जन्म लिए। तो ये सब भेद क्यों आप लोग देखते हो? ऐसा भगवान के भी अपनी जाति, पांच गरीब और समृद्ध, ये सब में बांधना चाहते हो क्या? भगवान क्या तुम्हारे बंधन में रहने वाले हैं? तुम्हारे केवल प्रेम के बंधन में रहेंगे। सामाजिक बंधनों में भगवान को मत बांधो आप। श्री राधे राधे। बिहारी जी हैं कानपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव आज ललिता देवी की चरितावली आपने बताया है? ललिता देवी की दीदी की चरितावली बताया, हाँ। वो अपने अनुभव अपने भक्तों से साझा करते थे। तो उनका प्रश्न है कि क्या कोई भक्तों के बीच में अपना अनुभव साझा कर सकते, बता सकते हैं? हाँ, वो ऐसे पब्लिक में तो नहीं बताया जाता है, किसी सुपात्र भक्त को बताया जाता है, हर किसी को नहीं बताता। नाम बताया गया, चरितावली में नाम बताया गया कि इस भक्त को ये बताया, उस भक्त को ये बताया, हर किसी को नहीं बताया। जैसे धर्म माता के चरित्र में है, धर्म माता भी बताती थी, तो एक ने पूछा कि बताना नहीं चाहिए, तो उन्होंने कहा मेरे पास तो दूसरी कुछ चीज़ ही नहीं है, यही है ही कि कृष्ण मेरे साथ ये लीला करते हैं, इसके अलावा दूसरी चीज़ है ही नहीं जो मैं बताऊं। तो जो ऊंची स्थिति का भक्त होता है, वो इसके पास भंडार होता है भगवान के अनुभव का, तो उसमें से थोड़ा थोड़ा वो गिने चुने भक्तों को देता, हर किसी को नहीं बताता है। जिसके अंदर देखता है सुपात्रता, उसको देता है वो। राधे राधे। हरिद्वार से गुरु जी, इनका प्रश्न है, मैं आपके द्वारा सुनाया गया भक्त चरित्र तथा प्रश्नोत्तरी रोज सुनती हूँ, प्रभु की कृपा से राम नाम का लेखन भी करती हूँ। मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ तथा राम जी की भक्ति में आगे बढ़ना चाहती हूँ। चलते फिरते राम नाम लेने का प्रयास करती हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ? मैं मानस जी का पाठ भी हनुमान जी को सुनाती हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। हाँ, बिल्कुल ठीक आप चल रहे हैं। आपका साधना, आपका भाव अच्छा है। बस ये ध्यान रखना कि कुसंग से बचना होगा। जितना आपने कमाई की है वो सब कुसंग से मिट जाता है। जहाँ कुसंग मिला, पूजा भक्ति को बिगाड़ने वाले बहुत मिल जाते हैं कि ये सब क्या है, दिखावा, ऐसे झूठी ऐसे बातें बोल देते हैं। कई तो ये बोल देते हैं जप करने वालों को, ये तो प्राइमरी क्लास की चीज़ है जो तुम कर रहे हो। भगवान को जप करने को बोल रहे हैं प्राइमरी क्लास की चीज़ है जो तुम कर रहे हो। अरे क्या जिंदगी भर प्राइमरी में ही रहोगे? ऐसे उल्टी खोपड़ी वाले, कई बहकाने वाले, भटकाने वाले मिल जाते हैं, तो उनकी संगत कुसंग, उनको हाथ जोड़ के कहो भैया आप सिद्ध हो, आप बहुत ऊंची क्लास में रहो, हमको तो नीचे ही रहने दो, हमको इसी में सुख है, तो बच जाओगे। नहीं तो तुम्हारी भक्ति को बिगाड़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे। तो ऐसे लोगों से सावधान रहना। भक्त चरित्र, भगवंत चरित्र श्रवण करते रहो, जप करते रहो। श्री राधे राधे। मोनिका जी हैं जयपुर से, इनका प्रश्न है, गुरुजी रामलला को भोजन खिलाते वक्त ही मेरे मन में उनके प्रति वात्सल्य भाव आता है, बाकी समय भगवान श्री राम मुझे परम ऐश्वर्यशाली स्वामी ही नजर आते हैं। गुरुजी, मैं भरत जी की तरह शुद्ध और पवित्र प्रेम राम जी के प्रति अपने हृदय में धारण करना चाहती हूँ।
मुझे इसके लिए किन भक्तों की चरितावली सुननी चाहिए और इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए और किस तरह से मेरी रहनी सहनी होनी चाहिए? हाँ, आप भारत जी का चरित्र सुनिए। भारत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि, सिय राम पद प्रेम, अवश्य होय भव रस विरति। अयोध्या कांड के समापन में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भारत चरित करि नेम, तुलसी जो सादर सुनहि। भारत के चरित्र को नियम के साथ जो प्रतिदिन सुनता है, सिय राम पद प्रेम अवश्य होय, और अवश्य होय भव रस विरति। सीताराम जी के चरणों में अवश्य प्रेम होगा और भव रति से विरति हो जाएगी उसको। यह अवश्य अवश्य दोनों में लगाया है। तो आप भरत जी का चरित्र श्रवण करिए, खूब जप करिए, और भी भक्तों का चरित्र सुनेंगे तो और अच्छा रहेगा। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, गुरुजी हम क्या करें कि प्रभु श्री राम जी सदा सदा के लिए हमारे हृदय में बस जाएं, एक सेकंड के लिए भी उनका विस्मरण न हो, कोई सरल उपाय बता दे। सरल उपाय यही है कि खूब सुनो भक्तों का चरित्र, खूब ज़्यादा सुनो, और किसी से बोलो बात करो मत, और मन में जब आ जाए तो थोड़ा राम राम कर लिया करो, भक्तों का चरित्र खूब सुनते रहो, तो बस इसी से लाभ हो जाएगा। राधे राधे। रंजना शर्मा जी ग्रेटर नोएडा से इनका प्रश्न है, मैंने अभी तक 1 लाख नाम लेखन किया है, आगे जारी रख रही हूँ, रोज दिनांक लिख रही हूँ, अभी तक कोई भी दिन नागा नहीं की है। मैंने 1 मार्च 2025 से प्रारंभ कर रखा है। मेरा लड्डू गोपाल और कान्हा जी के लिए वात्सल्य भाव है और मैं उसी भाव से सेवा करती हूँ। मैं राधा कृष्ण नाम का युगल नाम लिख रही हूँ, जो कि आपने बताया है कि 5 लाख लिखने हैं। सेवा करते हुए आंसू आ जाते हैं, भगवान से बात करते हुए भी और भजन करते हुए भी आंसू आ जाते हैं। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। मैं बस इतना ही कहूँगी, स्वामी गोविंदाचार्य जी द्वारा संचालित ऑनलाइन गीता की भी पूरी क्लास की है, अभी अप्रैल 25 में ही संपूर्ण हुई है। संस्कृत विषय से एमए किया है, उसमें सांख्य योग में गीता पढ़ी थी, जो उसमें सिर के ऊपर से निकल गई। आपकी बहुत बड़ी कृपा, मेरा नाम लिखने में बहुत ही मन लगता है। अब आप गीता जी को भक्ति आश्रम चैनल पर प्रतिदिन श्रवण करिए। प्रतिदिन गीता जी के 1 या 2 श्लोक का व्याख्यान विस्तार के साथ आता है भक्ति आश्रम चैनल पर यूट्यूब में, तो उसमें आप श्रवण करिए, तो सभी विषय इसमें आपको सुनने को मिल जाएंगे और सब ठीक है आपका। राधे राधे। युक्ता जी मथुरा से इनका प्रश्न है, मैं एक संकल्प लेना चाहती हूँ, पहले एक संकल्प लिया था जो टूट गया, तो मुझे फिर से संकल्प लेना चाहिए कि नहीं? बिना संकल्प के करो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। संकल्प में प्रारब्ध बाधक बन जाता है, कभी अपने निश्चय की कमजोरी बाधक बन जाती है, फिर कष्ट होता है, फिर नियम भंग हो जाता है, वो और परेशानी, उत्साह समाप्त हो जाता है। इसलिए बिना संकल्प के करो तो निष्कामता बनी रहती है। संकल्प वाले अधिकतर कोई न कोई कामना करके करते हैं संकल्प, वो भी भक्ति में ठीक नहीं होता है। श्री राधे राधे। नीतू गुप्ता जी दिल्ली से इनका प्रश्न है, गुरुजी हमारे घर में कुछ सालों से ठाकुर जी विराजमान है, मैंने कंठी धारण की हुई है, पर मेरी दीक्षा अभी तक नहीं हुई है। मेरा प्रश्न है कि मैं अभी तक ठाकुर जी को भोग में गाजर का हलवा या सब्जी का भोग लगाती आई हूँ, लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने एक सत्संग में सुना कि ठाकुर जी को गाजर बैगन आदि का भोग नहीं लगाना चाहिए। तब से दुविधा में हूँ कि क्या करूँ, क्योंकि यहाँ मंदिरों में भी मैंने गाजर का भोग लगाते हुए देखा है, जैसे अन्नकूट पर। तो अब मैं क्या करूं, और क्या हमें भी गाजर और बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए? देखो, ये स्थान भेद से होता है। जैसे जगन्नाथपुरी में पूरा मंदिर जो धाम है भगवान का, जगन्नाथपुरी का विशेष जो मुख्य मंदिर है, वहाँ भी बैगन का भोग लगता है। वहाँ एकादशी को चावल का भी भोग लगता है। वहाँ एकादशी का व्रत ही नहीं किया जाता है। अब आप वहाँ का नियम देखोगे तो आप एकादशी भी नहीं करोगे, आप बैगन भी खाने लग जाओगे। तो हर जगह का नियम हर जगह नहीं लगता है। अब आप जगन्नाथपुरी जाओ तो वहाँ के नियम को मानो। अब जब यहाँ आ गए अपने घर, तो फिर आपको व्रत भी करना है एकादशी का, और बैगन का भोग नहीं लगाना चाहिए। गाजर के विषय में थोड़ा मतभेद है,
तो गाजर का भोग आप लगाते आए हो, जो आपके ठाकुर जी स्वीकार करते हैं, ऐसा आपको प्रतीत होता है, तो मैं उसमें आपको कुछ मना नहीं करूँगा। लेकिन कई लोग काली गाजर को मना करते हैं कि काली गाजर प्राचीन है, ये लाल वाली गाजर बाद में एग्रीकल्चर ने इन्वेंशन के रूप में पैदा किया था, जो लगभग 80 साल पहले नहीं थी। लाल वाली गाजर 70-80 साल पहले नहीं थी, उसके पहले काली गाजर होती थी, तो काली वाली ही निषिद्ध है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या भगवान को अचार का भोग लगाया जा सकता है, क्योंकि अचार में कलौंजी होती है, और ऐसी कौन कौन सी शाकाहारी चीजें हैं जिनको हम ठाकुर जी को भोग नहीं लगाना चाहिए? अचार का भोग लगता है, लेकिन अचार में केमिकल आप डाले होगे तो नहीं लगेगा भोग। अगर अचार में सात्विक चीजें होगी तो भोग लग जाएगा। जैसे सरसों का तेल है और कुछ मसाले हैं, ये सब तो भोग में लगता है, लेकिन कोई केमिकल डालते हैं उसका खटास बनाने के लिए, तो फिर वर्जित हो जाता है। अब वो लिस्ट तो बहुत लंबी आपको मिलेगी, क्या क्या भोग नहीं लगना चाहिए। जितना आप जानते हो उतना मानो। राधे राधे। वंदना जी हैं दिल्ली से, इनका प्रश्न है, जब हमारे किसी निजी जन का देहांत हो गया था तो मेरी माता जी ने उनको अपने गले ही पहनी हुई तुलसी माला उनके मृत शरीर पर पहना दी थी, और मृत शरीर को गुरु मंत्र सुना दिया उनके कान में, पर और किसी को भी सुनाई नहीं दिया था गुरु मंत्र। तो क्या अब वो गुरु मंत्र क्या अब माता जी दोबारा से जप सकती हैं, या उन्हें अपने गुरु जी से दोबारा मंत्र लेना होगा? नहीं, लेना नहीं होगा, वो वही जपते रहें। अरे वो माता जी ने कृपा करके उनको अपनी कंठी पहना दी, मंत्र सुना दिया, तो उस जीव के उद्धार में सहायक हो गया ये कार्य। इसका मतलब ये थोड़े है कि वह अदीक्षित हो गई, वो दीक्षित वो अब भी हैं, तो कंठी वो दूसरी पहन लें और मंत्र जैसे जपती थी वैसे जपती रहें, फिर से दीक्षा लेने की कोई बात नहीं। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, मेरी माता जी ने अपनी ही माँ को गुरु बनाया है, उनसे ही दीक्षा ली है और गुरु मंत्र भी लिया है, और वह वही मंत्र भी जपती हैं। क्या ऐसा करना सही है, क्योंकि उनकी माँ हमेशा ही तुलसी माला पर जप करती हैं और उनकी माँ सांसारिक लोक व्यवहार से बहुत ही कम रखती हैं? हाँ देखो, माताएं भी बड़ी बड़ी महान हुई हैं और अच्छी से अच्छी महान हुई हैं। अब देखिए, गृहस्थ आश्रम की बात यदि मैं करूं तो श्री पोद्दार जी माता, पोद्दार जी की धर्मपत्नी जो थी रामदेई माता, वो बहुत उच्च कोटि की संत थी, बहुत उच्च कोटि की संत थी। अब वो उनके कृपा के लिए तो संत लोग भी अभिलाषा करते थे, उनकी कृपा के लिए। तो ऐसे केवल उन्हीं की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और भी माताएं जो अपने परिवार में रह करके बहुत भक्ति में लगी हुई हैं, तो उनसे किसी ने दीक्षा लिया है तो ठाकुर जी की भक्ति में कमी नहीं रहेगी, क्योंकि उनकी भक्ति का लाभ आपको मिलेगा जिसने शिष्यत्व ग्रहण किया है। श्री राधे राधे। आज का आखिरी प्रश्न गुरु जी, शुभ लक्ष्मी जी भुवनेश्वर उड़ीसा से, इनका प्रश्न है, वृंदावन धामवास और जगन्नाथपुरी धामवास में क्या अंतर है? क्या दोनों स्थितियों में समान फल की प्राप्ति होती है? देखो भाई, भगवान के धाम दोनों हैं, और वह कृष्ण, राधा कृष्ण का ये धाम है, वो कृष्ण बलराम और सुभद्रा माता का धाम है। भगवान के पार्षद वो भी हैं, कृष्ण बलराम सुभद्रा माता भी भगवान के ही पार्षद, और ऐसे ही वृंदावन के। अब इसको कहा जाता है पृथ्वी का गोलोक, और वो भगवान के 4 धामों में एक धाम है। 4 धामों में पहला धाम जो सतयुग का है वो बद्रीनाथ है, और त्रेता युग का जो धाम है वो रामेश्वरम है, द्वापर युग का धाम जो है द्वारकापुरी, और कलयुग का धाम है जगन्नाथपुरी। तो आप दोनों धामों को बराबर ही मानिए, कम ज़्यादा मत देखिए। ठाकुर जी के भक्त वहाँ भी, चैतन्य महाप्रभु जीवन भर जगन्नाथपुरी में रहे, वृंदावन आए थे लेकिन बहुत थोड़े दिन रहे, और पूरे जीवन चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहे। साक्षात भगवान के अवतार भक्त रूप में हुए थे, भक्त रूप में भगवान का अवतार हुआ था। उन्होंने वृंदावन को भी कम नहीं बताया, उनको पुरी भी कम नहीं, दोनों जगह रहे, लेकिन वृंदावन से ज़्यादा पुरी में रहे वो, क्योंकि माँ ने कहा था
उनकी माँ ने कहा था बेटा तो वृंदावन हमेशा रहेगा तो मुझे दर्शन नहीं मिलेगा, पुरी में रहेगा तो मैं भी तेरा दर्शन प्राप्त कर लूंगी। तो भगवान के लिए कोई भी अंतर नहीं, वृंदावन में भी वो रहते हैं, जगन्नाथपुरी में भी वही रहते हैं महाप्रभु जी, इसलिए आप इसमें छोटा बड़ा मत मानो किसी को। महाराज जी हम किराए के मकान में रहते हैं अभी, दोपहर को धूप आती है तो पर्दा लगाते हैं तो मधुमक्खी उसमें फंसी हुई थी, तो उसको निकालने के लिए मैंने प्रयत्न किया मगर नहीं निकल पाई। फिर मैंने जो यूज़ होता है टॉयलेट में चंपल, उससे उसको ऊपर लेके बाहर छोड़ने गया। तो जैसे मैंने दरवाज़ा खोला तो हमारे पड़ोस वाली स्त्री बाहर माला जप रही थी, तो मैं ऊपर से खुले शरीर से था तो मैंने दरवाज़ा तुरंत बंद कर दिया और चंपल बाहर छोड़ दी। मेरा हेतु था उसका जीव बचाना, मगर दोपहर के बाद जब मैं बाहर निकला तो वो मधुमक्खी घायल अवस्था में, तब से मुझे ग्लानि हो रही है। अब मेरा प्रश्न ये है कि गीता जी में कृष्ण भगवान ने कहा यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वा अपि स ईमान लोकान न हंति न निबध्यते। तो ये बात सिर्फ सामने सामने लड़ने वाले सैनिकों के लिए ही लागू होती है या मेरा भाव जो उसका जीव बचाना था वहाँ भी ये बात है? हाँ, वहाँ भी ये भाव स्वीकार किया जाएगा। बस आगे फिर कभी मौका आता है तो थोड़ी सावधानी और रखनी पड़ेगी आपको, और कोई गलत नहीं आपने किया, उसकी रक्षा के लिए प्रयास किया आपने, तो प्रयास आपका जो नैतिक था, धार्मिक था, भक्तिपूर्ण था, इसलिए कोई आप चिंता मत करो, आगे मौका आएगा तो और सावधानी से करना। श्री राधे राधे। जिस भक्त को प्रभु ने अपना स्वरूप प्रदान किए हो उस भक्त को आगे क्या करना चाहिए? भगवान किसी को स्वरूप मरने के बाद अपना देते हैं, जब वो मर जाएगा तब भगवान चाहेंगे तो अपने मिला लेंगे उसको, और उसके बाद कर्म खत्म हो जाता है, फिर ये प्रश्न ही निरर्थक हो गया तुम्हारा। जीवित में देंगे तो मूर्छित होके पड़े रहोगे या समाधि में रहोगे, तो समाधि में कोई कर्म कर सकता है? कोई कर्म नहीं कर सकता। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।